हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आ गए हैं दोस्तों वेक्टर क्वेश्चन को लेकर, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर वेक्टर का वीडियो बनाइए, वेक्टर का वीडियो बनाइए। तो हम वेक्टर का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कि एग्जामिनेशन में हमारा वेक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। एक हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के ऑन द वेक्टर 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के इज ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन है तो यहां पर सबसे पहले तो प्रोजेक्शन को समझना है कि अगर हमको ये दे दे कि फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो यहां प्रोजेक्शन का हमारा फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है कि जहां पे ऑन जिस पे पूछा जा रहा है इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वेक्टर ए डॉट बी का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो हमारा पूरे का क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में हम काम करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका ऑप्शन देख लेंगे। तो कह रहा है कि वेक्टर दिस ऑन दैट, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे। तो यहां से देखिए वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के डॉट 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के कैफ पे भी रहता है, ठीक है, और बाई, और हम क्या करेंगे कि जो बाद वाला वेक्टर है ऑन द वेक्टर कहा है तो इसका हम क्या करेंगे, यहां से मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड फाइंड करेंगे तो देख लो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू हमको क्या मिलने वाला है, तो यहां से देख लीजिए आई को आई से करेंगे, बाकी के साथ डॉट करेंगे तो हो जाएगा क्या 0, ठीक है। तो आई के साथ तो हमारा 2 आ गया, माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे प्लस, जे को जे के साथ तो 2 मेरा मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस 1 और नीचे में हमको जो मिलने वाला है वो रूट अंडर 2 2 जा 4 और 2 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 5 बाई रूट अंडर 6। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा टच किया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन वाला जब भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ रहेगा तो हम इस टाइप से उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत बढ़िया गेस पेपर है, जो ब्रिलियंट गेस पेपर, ठीक है। आप हमारे थंबनेल में भी इसको आप देखिएगा। तो ये ब्रिलियंट गेस पेपर से हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप ये ब्रिलियंट गेस पेपर का वेक्टर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका कैसा क्वेश्चन रहता है, तो विथ आंसर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि यहां पर दिया हुआ है माइनस वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के, इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए हम देखो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि माइनस 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 ही मिलना है। तो अब यहां पर मेरा रिजल्ट क्या मिल गया, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो आ गया रूट अंडर 14, ठीक है। और यहां पर ऑप्शन नंबर मेरा बुक में डी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब ए और बी दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका पोजिशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 2 3, और बी का पोजीशन -3 -4 0, ठीक है। तो देन ए बी, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कहने का मतलब कि ए से बी का हमको डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको, ये पोजीशन है तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम यहां से देखो, अगर ये लाइन इस तरह से है ए और बी है तो कहीं मेरा यहां पर ओ है, ठीक है।
तो हम अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 2 3, तो हम इसको वेक्टर के फॉर्म में, सपोज मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारा बी है, ठीक है, और ये हमारा लाइन है -3 -4 0। तो हम यहाँ से OA फाइंड करेंगे। तो हम देख लो कि यहाँ पे OA क्या मिलने वाला है। तो OA हमारा मिलेगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड OB -3i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप। तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि वेक्टर AB, तो वेक्टर OB माइनस OA करेंगे। तो यहाँ -3i कैप -4j कैप माइनस, क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, और यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर -3i कैप -4j कैप -i कैप -2j कैप -3k कैप। तो रिजल्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या मिल रहा है, i से i यहाँ पे -4i कैप, j -6j कैप और -3k कैप। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन मिलने वाला है वह ऑप्शन इस बुक में बी ऑप्शन हमारा टच करेगा। तो यही इसका क्या आ गया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा दिया हुआ है, हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन। अब कह रहा है कि देखिए दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, कह रहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब वेक्टर परपेंडिकुलर, पहले ऑप्शन को इसको देखिए और आप इसको क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन को लिख दे रहा हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड सी ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो हमको पता होता है कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दो वेक्टर का जब हमको जो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब कि साइन 0 हो जाएगा, तो वो क्या काम करेगा, वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परपेंडिकुलर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उस तरह से आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ये भी पढ़े हैं कि अगर हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप है, अब इसका हम अगर i को i से डॉट कराते हैं तो हमको पता है कि वैल्यू 1 मिलता है, बाकी और किसी के साथ 0 मिल जाता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू हमको पता होता है कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो बाकी के साथ 0 हो जाता है और i के साथ cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमारा यहाँ वैल्यू क्या मिलता है, 1, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ i के साथ j के साथ डॉट होगा तो 1 होगा, k के साथ डॉट होगा तो 1 होगा। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो अगर सेम के साथ क्रॉस होता है, जैसे i के साथ क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब i j के साथ क्रॉस होगा तो कंडीशन क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको याद करना होता है, या तो लेफ्ट हैंड अप्लाई करते हैं या यहाँ पे i j k लिख लेते हैं। अब इस तरह से हम एंटी क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव बनता है, तो i के साथ j का एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, k कैप। लेकिन यही यहीं पे i के साथ k का प्रोडक्ट होगा तो i के अपोजिट हो गया तो -j कैप हो जाएगा, क्योंकि वह हो गया क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा चीज होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 था, कह रहा था k डॉट k, तो k डॉट k क्या होगा मेरा भाई, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो वेक्टर का अगर क्रॉस कराते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस कराएंगे, तो दो वेक्टर का जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलने वाला है, दो वेक्टर का क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट के फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। और जब दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर जब हम डॉट कराते हैं। तो ये सब छोटा चीज है, इसको हमेशा आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम आपको क्वेश्चन 6 नंबर तक करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7।
अब देखिए 7 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है 2i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस k कैफ, और वेक्टर बी जो दिया हुआ है 4i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ, कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कीजिए। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराना है, और जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो हम सिर्फ आई को जे के साथ विथ साइन कराते हैं। तो इसमें इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा जी 6, ठीक है, सॉरी, इसमें इससे हम डॉट कराएंगे तो क्या मिलेगा 8, और इसके साथ हमको क्या मिलेगा प्लस माइनस माइनस 10, और इसके साथ 1। अब यहां पर देख लीजिए कि हमको वैल्यू क्या मिलने वाला है, तो वैल्यू आएगा -1, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन कि देखिए हमारे पास कुछ वेक्टर दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमेशा देखो अभी तक जितना भी बता रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ कॉमा 6i कैफ माइनस j कैफ प्लस 2k कैफ एंड, और एक और हमारे पास वेक्टर है 14 i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस 4k कैफ, कह रहा है कि आर द पोजिशन वेक्टर इफ द पॉइंट ए बी सी। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कराना है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि इस तरह का वेक्टर दिया हुआ है एबीसी का पोजीशन कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कि ए बी सी आर कोलिनियर। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि नॉन कोलिनियर, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। सी ऑप्शन जो है आपका कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी, एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। अब इस तरह से हमारा वेक्टर दिया हुआ है, अब हम कैसे जानेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है। वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है, अब हमारे पास 3 वेक्टर है, और ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। सपोज अगर लेट करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 6i कैफ माइनस j कैफ प्लस 2k कैफ, और वेक्टर c इज इक्वल टू 14i कैफ माइनस 5j कैफ प्लस 4k कैफ। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पे हमको क्या कराना है कि बताना है कि कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर बी, ठीक है। ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए वेक्टर के साथ। तो जब ये कंडीशन हमारा फुलफिल होता है, अच्छा ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर है, न कि वेक्टर। कह रहा है कि ए बी सी का और द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी, न कि वेक्टर ए है, हम लेट किए, ठीक है। तो ए बी सी का ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम सबसे पहले यहाँ ए बी निकालेंगे और इसके बाद बी सी निकालेंगे, और यहाँ पे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर बी सी अगर फॉलो हो गया तो हम कह देंगे कि कोलिनियर है। अगर फॉलो नहीं हुआ तो कह देंगे कि ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है कि ए बी और बी सी का डॉट करेंगे, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी और हम क्या निकालेंगे बी सी। तो ए बी निकालने का मतलब कि ए से बी तक का डिस्टेंस है, इसको माइनस करेंगे। तो पहले हम वेक्टर ए बी निकालते हैं बाबू। देखो क्या होगा, इससे माइनस करोगे आएगा 4i कैप, इससे इसको माइनस करोगे तो माइनस 2j कैप, इससे इसको माइनस करोगे तो प्लस k कैप, ठीक है। इसके बाद हम बी सी निकालते हैं, तो c को इससे माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 8i कैप। अब -5 से इसको माइनस कीजिएगा तो -6j कैप, हाँ ठीक है, इससे कीजिएगा तो प्लस 2k कैफ। अब यहां पर क्या है, यहां -5 से माइनस j करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब -4 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि वेक्टर, अब यहां पे देखो वेक्टर BC को हम यहां पर क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 4i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस k कैफ। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म यहां पे आया, तो हम यहां से अगर हम इसको
मैनेज करेंगे तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी सी फॉलो हो रहा है। कहो कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन ले, ये लेमडा का काम कर रहा है और देखो ये पुनः वेक्टर ए बी के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा वेक्टर ए बी जो है लेमडा इंटू वेक्टर बी सी के, तो लेमडा कुछ भी है, इसका मतलब अगर लेमडा कुछ भी है तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम, अगर इसको हम निकालेंगे तो वेक्टर ए बी के बराबर वेक्टर बी सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यही चीज को फॉलो करा दिए, देखे कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी सी हमारा निकल गया, क्योंकि हम यहाँ से कुछ अगर कॉमन निकालते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आ गया। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि यह क्या है, कोलिनियर है। बाकी और बहुत सारा प्रोसेस होता है कोलिनियर करने का। हम ये भी कर सकते हैं कि 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी करेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो भी हम कोलिनियर दिखा देंगे, ठीक है। बाकी और प्रोसेस से भी हम कोलिनियर उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको दो वेक्टर इस तरह का मिला तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से, और जो आएगा 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर, पहले उसका मॉड निकालकर 2 से हम अगर मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 0 आ गया तो भी बोलेंगे कि यह कोलिनियर है। तो वेक्टर में कोलिनियर करने का 2-3 प्रोसेस है, आप यहां से भी कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिखा दिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो गया कि ये कोलिनियर है। फिर आगे उसी टाइप का क्वेश्चन हमको मिलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर आर 60 i कैफ प्लस 3 j कैफ, इसके बाद 40 i कैफ माइनस 8 j कैफ, इसके बाद है x i कैफ माइनस 52 j कैफ विल बी कोलिनियर ऑफ वैल्यू x इज। कह रहा है कि देखिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो आप x का वैल्यू बताइए, जो कि ऑप्शन है 20, -20, 40 और -40। यही आपके पास 4 ऑप्शन है, तो बताना है कि ये 3 ठो दिया हुआ है, तो आप इसको हमको चेक करके बताइए कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या है, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस ए बी सी है, तो पहले ए बी निकाल लो भाई। तो ए बी क्या है, इससे इसको माइनस करेंगे तो -20 i कैफ, और इससे इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, -11 j कैफ। चलिए अब बी सी निकालते हैं, तो x -40 i कैफ, और इससे इसको हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो कंडीशन हमारे पास -52 माइनस करेंगे तो +8, तो 44 आ जाएगा, -44 j कैफ, ठीक है। क्या आएगा, -44 j कैफ। अब क्या है कि कंपेयर करा देंगे, क्योंकि अगर कोलिनियर है तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी सी होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लीजिए कि अगर हम इसको हम कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर कराने के बाद देख लीजिए हमारे पास कुछ कंडीशन की क्या निकल के आता है। तो हम ये दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि ये पूरे पार्ट इक्वल है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे लेमडा अगर लेना चाहें तो 4 कॉमन बना सकते हैं आगे। तो अगर -20 i कैफ -11 j कैफ है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 अगर कॉमन लेते हैं तो x -40/4 i कैफ -11 j कैफ, तो ये मेरा लेमडा का काम हो गया, तो ये इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, -40 -20 इज इक्वल टू x -40/4, तो 20 का -80 अब +40 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू माइनस क्या आ गया मेरा पास 40, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा काम करेगा 9 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या आएगा, -40। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन को हम इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में हमारा क्वेश्चन, अब 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद 10 नंबर को देखते हैं। देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, 3 i कैफ
प्लस जे कैफ प्लस 2k कैफ और दिया हुआ है 2i कैफ माइनस 2j कैफ प्लस 4k कैफ। और ऑप्शन है 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। अब देखिए, अब यहां से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो मान लो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एक वेक्टर सी फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? वेक्टर सी। तो सबसे पहले इसको क्या कराएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद हमको यहां से, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसका आप यूनिट वेक्टर, तो एक वेक्टर सी लेंगे और वही सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का, वेक्टर यूनिट वेक्टर करने का मतलब कि ए कैप, अब ए कैप निकालने का वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां पर डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको सबसे पहले क्रॉस कराएंगे और क्रॉस कराने के बाद हम यहां से क्या करेंगे कि ये इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 3, अब देखो क्रॉस, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आराम से कर लीजिएगा, आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, लेकिन जब हम इसको क्रॉस कराना होता तो डिटर्मिनेंट मेथड से कराते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ध्यान से देखिए, और इसका कोफिशिएंट 3, 1, 2 और इसका कोफिशिएंट 2, -2, 4 और डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई कैप ई और ये बंद हो जाएगा, तो 4 माइनस, अब यहां से देख लो, ये माइनस माइनस तो पहले प्लस माइनस माइनस है, तो यहां से प्लस हो जाएगा 4 माइनस जे कैफ, ये और ये बंद हो जाएगा, तो चरती है 12 और -4 प्लस के कैफ, और ये बंद होने के बाद यहां से 3 2 जा 6 -6 और -2, कंडीशन आई कैफ -8 जे कैफ -8 के कैफ, कुछ इस तरह का हमको मिल गया। मतलब कि इसको अगर लिखना चाहें तो 8 इंटू आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ भी लिख सकते हैं। अब इसी वेक्टर सी का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, मतलब सी कैफ, तो वेक्टर सी बाई मॉड ऑफ वेक्टर सी, 8 इंटू आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ, इसका मॉड करेंगे तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कंडीशन कुछ निकल के हमारे पास क्या आएगा, आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ और रूट अंडर 64 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ और जोड़ लो 64 34 12 36 18 19। ठीक है, अब ये कुछ करके आ गया। अब इसको हम रूट के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 64 के लिए तो 8 ही यूज कर लेंगे और √3 लिख लेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको किए तो हमारा कितना आ गया, रूट अंडर 192 कोई लिखेंगे 8 से 8 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आया, आई कैफ माइनस जे कैफ माइनस के कैफ बाई √3। तो शायद ये ऑप्शन नंबर बी है। अब है कि देखो ऑप्शन बी है, बहुत से स्टूडेंट को ये ऑप्शन मिल भी नहीं पाता है कि, क्योंकि ऑप्शन कुछ इस तरह से मेरा दिया हुआ था। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से पहले क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिएगा, क्वेश्चन का फॉर्म को देखिएगा, इसके बाद उसको आप डाउनलोड करने के बाद अपने से भी बना सकते हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके भी, क्योंकि आपके पास मोबाइल में होगा, क्योंकि वो ये स्टोरेज में चला जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन के सिम्टम को देख सकते हैं। क्लियर, तो 10 तक क्वेश्चन करा दिए। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि हम आए हैं आपको 20 क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कराएंगे। देखिए फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर में। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस k कैफ, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कॉस थीटा निकालिए। क्या, कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालिए कि कॉस थीटा का वैल्यू मेरा क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू
तो cos थीटा में हमको मिलता कहाँ है, 2 वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर हम वेक्टर का वेक्टर a डॉट वेक्टर b करते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। तो कहो कि सर cos थीटा इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं ना वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाई मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट मॉड ऑफ वेक्टर b, आराम से लिख सकते हो। तो cos थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये चीज को अप्लाई कर देंगे। तो जो चीज हमारा जरूरत है उसका हम काम कर लेते हैं। तो हमारा जरूरत क्या, कौन कौन सा चीज का है जी, जो चीज का जरूरत होगा उसको अप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए, हमको सबसे पहले डॉट कराएंगे, तो डॉट कराएंगे तो क्या मिलेगा 3, डायरेक्ट लिखो क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, प्लस 2 दूना का 4 प्लस 313, ये ऊपर में आ गया। अब नीचे में इसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो 9 4 13 एक रूट अंडर 14 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, तो 3 3 का 9 4 13 रूट अंडर 14, और ऊपर कितना आ गया, तो 3 3 6 4 10, तो 10/14 रूट 14, अब ये कट गया 5 से, कट गया 7 से, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7। चलो ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन 5/7 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा cos थीटा का वैल्यू निकल गया, यही cos थीटा पूछा जा रहा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो काफी क्वेश्चन नंबर 12 इजी मिल गया कि 2i कैप माइनस 7j कैप और माइनस 3k कैप, यही क्वेश्चन था। और इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो किसको नहीं मॉडुलस आएगा, अगर लेट बी वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ऑप्शन के फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, 4 + 49 + 9, तो 58, और हमको मिल जाएगा 58 और 4 62। ठीक है, 4 12 62, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर को आगे देखते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फिर प्रोजेक्शन वाला आ गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम किए भी थे, तो चलिए स्किप करके निकल जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि प्रोजेक्शन का फार्मूला हमारा होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व करके आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट अंडर 26 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 7, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 35, तो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन हमारे पास है 8 7 9 12। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, यही कुछ मेरे पास ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो अच्छा ठीक है, चलो ए क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का वैल्यू 35 दिया हुआ है, और हमको एक डॉट बी निकालना। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को क्या लिखिएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कहोगे सर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हमको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला का हम अप्लाई करेंगे। चलो, अगर हमको यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर फाइंड करना रहता तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, एन कैफ यही पढ़े हैं। एन कैप क्या हमारा होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है। एन कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, इधर और इधर भी। तो जब मॉड लेंगे तो ये तो यूनिट वेक्टर का काम करता है, तो 1 हो जाएगा। तो मेरे पास कंडीशन कुछ निकल करके आएगा 35, और मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू पता है रूट अंडर 26 मल्टीप्लाई, अब इसका वैल्यू क्या है 7 साइन थीटा। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को।
कुछ है नहीं, बस आराम आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे, 35 बाई रूट अंडर 26/7 क्या आ गया भाई 5, 7 × 5 = 35। तो साइन थीटा का वैल्यू 5 बाई रूट अंडर 26। अगबकाना नहीं है बाबू, आराम से करो, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से करना है। ये आ गया, अच्छा ये आ गया तो अगबकाओ मत, ये एक राइट एंगल बना लो, ठीक है। सपोज अगर मेरा थीटा यहाँ हुआ होगा तो ये फार्मूला होता है P/H, इसका मतलब ये 5 है तो ये रूट अंडर 26 है, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो कहो कि सर ये 1 होगा और क्या होगा, क्योंकि जब अगर आप इसको निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तभी आपको रूट अंडर 26 मिलने वाला है, मतलब ये 1 हो गया। तो 1 हो गया तो यहाँ से तो cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि B/H होता है तो 1/26 लिख दो, 1/26। तब अब यहाँ पे वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। क्या आएगा वहां समझ में आ गया क्या आने वाला है। तो वेक्टर ए का वैल्यू लिख लो 26 और वेक्टर ए का वैल्यू 26, वेक्टर बी का वैल्यू 7 और cos थीटा का वैल्यू वहां निकाल दिए 1/26। ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 7। अच्छा मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो काफी क्वेश्चन अच्छा था, ऑप्शन नंबर हमको यहाँ बी मिल गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल सकता है, ठीक है। तो आप आराम से कर लीजिएगा। ये नहीं देखो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ था, थोड़ा फास्ट बना देंगे। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो थोड़ा सा विद लैंग्वेज आराम से इसको कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ O इज द ओरिजिन एंड OP एंड OQ दिया हुआ है और OQ का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिगर इसका नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। 2i कैफ प्लस 3j कैफ माइनस 4k कैफ और OQ हमारा दिया हुआ है 5i कैफ प्लस 4j कैफ माइनस 3k कैफ। और हमको यहाँ से वेक्टर PQ फाइंड करने के लिए तो वेक्टर OQ माइनस OP कर देंगे, वेक्टर OQ माइनस OP कर देंगे तो हमारा PQ वेक्टर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो कंडीशन क्या होगा। तो OQ दे रखा है, मतलब इससे इसको माइनस करना है तो 3i कैफ प्लस j कैफ और इससे इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस k कैफ। तो मेरा ऑप्शन मिलने वाला क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जितना स्पेस है उसमें हम लोग काम कर ले रहे हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर समथिंग, ठीक है। हमको 2 वेक्टर दिया हुआ कह रहा है कि आप इसको स्केलर प्रोडक्ट आइए। तो एक स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आपको डॉट कराना है, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया क्रॉस कराना है। चलो ठीक है देखते हैं। तो 5i कैफ प्लस j कैफ माइनस 3k कैफ। तो सपोज वेक्टर ए ले लो, इसको वेक्टर बी ले लो। क्या दिया हुआ है 3i कैफ माइनस 4j कैफ प्लस 7k कैफ। अब यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि स्केलर का है तो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यहां से करो i के साथ तो पंक्ति 15 और यहाँ पे जे के साथ -4 और -21 तो 15 माइनस क्या मिलने वाला है हमारा, ये इसको ऐड करेंगे तो 25 तो आ जाएगा -10। तो ऑप्शन में मेरा है बी ऑप्शन, ठीक है, -10, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 16 क्वेश्चन तक कर लिए। इसके बाद देखो 17 क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 हो जाए तो 0 हो जाए यार, तो हमको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर बी हो जाएगा। 18 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन अभी भी सिखाए थे, फिर सिखा दे रहे हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। तो आई जे के साथ डॉट होगा तो क्या होगा 0 होगा, आई के साथ 1 होगा, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि के कैफ क्रॉस जे कैफ। तो इसके लिए यार हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। क्या कैसे आई जे के ऐसे लिखना है ना। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो पॉजिटिव बनाएगा। तो देखो के साथ जे का कराना है,
तो ये तो ऐसे में रह जाएगा ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है के जे क्लॉकवाइज, तो यहाँ होगा तो क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर के का क्रॉस जे के साथ होगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो इस चीज को हमको याद रखना होगा। अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दे रखा है 20, लास्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन हम लोग देखे। तो आज हम आपको लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव का 20 क्वेश्चन, जो कि हम आपको 20 क्वेश्चन आपको दिखा दिए। इसी टाइप का हमारा आता है अगला वीडियो मेरा ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का आ सकता है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल से बने रहो। ठीक है, और इसी तरह का आपका वीडियो हमेशा आते रहेगा। अभी वेक्टर के बाद हम आपको तुरंत 3D का डालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी का डालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।